हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम आपको एमएस एक्सेल में जो हमारा डाटा टैब होता है उसके अंदर एक पोर्शन होता है आउटलाइन, जिसमें हमें काफी सारे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, शो, हाइड। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, हमने क्योंकि इससे पहले फॉर्मूलाज टैब पे, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, इन सब पे वीडियोस बना दिए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल है, यहाँ पे मैंने एक डाटा तैयार कर लिया है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, सबसे पहले समझ लीजिए, इसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब जब यूज किए जाते हैं, ज्यादातर जब हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा डाटा होता है। इस टाइम मेरे पास ओनली 20 नेम्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमारा डाटा कैसा हो सकता है जिसमें 100 लोग हों, 100 पीपल्स हों, 1000 लोगों का वो डाटा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतना है तो हम अभी इतने से ही काम चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है ग्रुप, और ग्रुप में हमारा क्या होता है, हमारे जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सैलरी है वो इतनी 12,000 दे रखी है, फिर 7,000 दे रखी है, और फिर 10,000 दे रखी है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी को अलग-अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, देखिए करके देखते हैं जब समझ में आएगा, ठीक है? तो उस ग्रुप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी 12,000 की जितनी भी सैलरी है, मैंने वो क्या कर ली है, सेलेक्ट कर ली है। देन हम जाएंगे ग्रुप पे जाने के बाद ग्रुप पे वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। देन आपको एक डायलॉग बॉक्स को देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन होता है रोज और दूसरा होता है कॉलम्स। तो इनमें से अगर आपको कॉलम, ये जो ऊपर के ये जो कॉलम्स हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, ये जो 4 कॉलम्स हैं, अगर आपको ये ग्रुप करने हैं तो आप कॉलम पे जाके चेक करना, और बाकी अगर आपको रो रो को करना है ग्रुप तो आप रो पे जाके क्लिक करना, ठीक है? देन अगर जैसे ही आपको सेलेक्ट हो जाए उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है? ओके करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको साइड में एक लाइन देखने को मिल जाएगी। लाइन किस लिए, अगर आपका डाटा ग्रुप हुआ है तो आपको यहाँ पे एक तरीके से ये क्या होता है, एक साइन होता है ग्रुप का, ठीक है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन इसके ग्रुप करने के बाद आपको शो एंड हाइड वाला जो ऑप्शन है वो आपको शो होने लग जाएगा, और यहाँ पे आप अपने डाटा को शो और हाइड कर सकते हो। मतलब अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है और आपको इनमें से कुछ भी अलग हटाना है, छुपाना है, तो आप हाइड कर सकते हो। बाकी शो कराना है सबको एक साथ तो एक साथ शो भी करवा सकते हो। कैसे करते हैं वो हम आपको बता देंगे। देन हम एक और बार क्या करके देखते हैं, ग्रुप करके देखते हैं कौन सा 7,000 वाले लोगों का, ठीक है? तो ये वो सैलरी है जिनकी 7,000 क्या है, सैलरी है। और हम इस पे जाएंगे ग्रुप, और सेम वही वाली प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है? ओके कर दोगे, ये यहाँ पे क्या हो गई है, हमारा ये हो गया है यहाँ पे ग्रुप, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया है, एक बड़ी लाइन, मतलब पहले कहाँ तक आ रही थी, 12,000 जितनी भी सैलरी थी वहां तक ग्रुप होता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब कहाँ तक आ गया है, जितनी 7,000 पे जाके खत्म हो रही है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद आप इनको क्या कर सकते हो, अनग्रुप भी कर सकते हो। अनग्रुप कैसे कर सकते हो, जो भी आपने ग्रुप किया है, ठीक है, आपको उसे सेलेक्ट करना है एंड देन अनग्रुप वाले ऑप्शन पे जाके अनग्रुप कर देना। अनग्रुप करने के बाद आपके पास वही डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। अगर आपकी रो और कॉलम दोनों ग्रुप हो रहे हैं तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर रो अनग्रुप करनी है तो रो, बाकी कॉलम अनग्रुप करने हैं तो कॉलम। उसके बाद ओके कर देना। तो अब आप देखोगे कि जो है, जो हमारे जितनी भी हमने सेलेक्ट करके जो भी हमने ग्रुप किए थे वो क्या हो गए हैं, अब यहाँ इस टाइम अनग्रुप हो चुके हैं, ठीक है? और हमारे पास साइन किस चीज का है कि ये अनग्रुप हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो लाइन दिख रही थी आपको ब्लैक कलर की, वो अब यहाँ पे नहीं दिख रही है। देन एक छोटा सा काम और होता है, यहाँ पे एक माइनस का साइन आता है। अगर आप इस माइनस पे जाके क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो जो भी आपका डाटा आपने ग्रुप किया है वो क्या हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल बातों में कहूँ तो आपका ये जो हाइड डिटेल वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी हाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ही क्लिक किया तो हमारा जो डाटा था वो क्या हो गया है, हाइड हो गया है। अब आप चाहते हो कि वो शो हो तो शो डिटेल पे जाके क्लिक कर देना, या फिर ये जो प्लस साइन, प्लस का जो साइन आ रहा है उस पे जाके क्लिक कर देना। लेकिन हम यहाँ पे जाके कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे जैसे आप शो करोगे तो सबसे पहले तो आपको वो सारे कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो है नहीं, तो आपको यहाँ पे करना है सबसे पहले और फिर आप हाइड करना, ठीक है? तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, और जो भी आपका डाटा है वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है।
ये चीज ध्यान रखना, जितना आपका ग्रुप है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना, बाकी अगर आप कोई और भी सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, एरर में दिखाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम कर देते हैं हाइड। अभी हमने हाइड कर दिया, अब हमें ये शो करना है तो शो पे जाके क्लिक कर देंगे। तो यही छोटा सा काम होता है, बाकी सेम यहीं से होता है, माइनस कर सकते हैं और माइनस करने के बाद हाइड और प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा, शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट होता है सब टोटल। सब टोटल का क्या वर्क होता है, सब टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डाटा पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास छोटा डाटा है तो हमने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हम इसे कर लेते हैं सब टोटल। जैसे आप सब टोटल पे क्लिक करोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा एक बॉक्स जिसमें जिसके जस्ट ऊपर लिखा होगा एट ईच चेंज इन। आपको किस चीज में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें सैलरीज में चेंज करना है, मतलब सैलरी का सब टोटल करना है तो सैलरी। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे, अगर आपको सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी मुझे करना है यहाँ पे सम, तो मैं यहाँ पे सम वाले ऑप्शन पे ही जाके क्लिक कर देती हूँ और नीचे आपको सैलरी ही सेलेक्ट करके रखनी है। ठीक है, एंड देन जैसे ही आप ओके करोगे तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, ये हो गया 12,000 टोटल। जो भी जितने भी 12,000 वाले सैलरी वाले लोग हैं उनकी क्या हो गया है, वो टोटल हो गया है। देन जितने भी 7,000 वाले हैं उनकी क्या हो गया है, सब टोटल हो गया है। एंड देन जितने भी 1000 वाले हैं उनका भी टोटल हो चुका है। और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रांड टोटल। अब ये जो ग्रांड टोटल है वो क्या है, ये जो 12,000 वाला, 7,000 वाला और 1000 वाला, इन सभी को प्लस करने के बाद जो ग्रैंड टोटल आता है वो आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा छोटा सा काम होता है। साइड में आपको एक चीज देखने को मिल जाती है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ग्रुप्स हो जाते हैं। और आपको एक सबसे जरूरी बात मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जितने भी सब टोटल होंगे, बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे मैंने 12,000 नहीं 24,000 कर दिया, तो इसका ग्रैंड टोटल अलग अलग निकल कर आएगा। ठीक है, तो वो 12,000 वाली सैलरीज में नहीं गिना जाएगा, मतलब अलग सैलरी होगी तो अलग ग्रैंड टोटल निकलेगा, अलग सब टोटल निकलेगा। ठीक है, तो ये छोटी-सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसीलिए मान लीजिए आपके मैनेजर तो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मान लीजिए आपके कंपनी में जो भी आप जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वर्कर्स की जो सैलरी होती है वो सेम होती है, तो वहाँ से आप टोटल निकाल सकते हो कि सिर्फ हमें वर्कर्स की टोटल करनी है या फिर मैनेजर्स की टोटल करनी है या फिर कोई और चीज़ है उसके लिए टोटल करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया था। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, तो उसके लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं कंट्रोल ज़ेड और यहाँ पे एक छोटा-सा काम। जैसे मान लीजिए आपके बहुत बड़ा डाटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना और उसके बाद शिफ्ट के साथ जो हमारी लास्ट सेल है ना, उसको सेलेक्ट करना। तो आप जो भी डाटा होगा ना, वो एक साथ ही सेलेक्ट हो जाएगा। आपको माउस से पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है, पहले फर्स्ट सेल को क्या करना है, क्लिक करना है माउस से और फिर अपने कीबोर्ड बटन से शिफ्ट दबा के जो हमारा लास्ट सेल है, उस पे जाके क्लिक करना है। तो आपका होगा, जितनी भी कॉलम्स आपने लिए होंगे, जितने भी रोज़ आपने कवर किए होंगे, वो सारे क्या हो जाएँगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएँगे। तो यही होता है छोटा-सा काम इस चीज़ का और यहाँ से आप डायरेक्टली सब टोटल कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले किया था। तो ये यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई और फॉर्मेटिंग वगैरह भी लगाना चाहते हो, कुछ और भी लगाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक है? आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट।